हेलो एवरीवन, आप सभी का सिविल्स नेटवर्क का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम इस क्लास में जो चर्चाओं में रहा बिहार सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026 पे विस्तार से देखेंगे, जो हम हमें आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार से भी कंडक्टर पॉलिसी 2026, इसके जुड़े प्रमुख प्रावधानों और चर्चाओं में क्यों रहा, इस पे देखते हैं। तो साथियों, बिहार सेमी कंडक्टर नीति 2026 जो बिहार सरकार द्वारा 29 जनवरी 2026 को इसकी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई, जो औद्योगिक नीति की एक महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि वर्तमान युग आधुनिक तकनीकों से जुड़ा हुआ है। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो तकनीक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी दिशा में बिहार सरकार की ये एक पहल काफ़ी सराहनीय है, जो बिहार में रोजगार के एक नए अवसर स्थापित करेगी, साथ ही बिहार की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उनके 7 निश्चय 3 जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उसके समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार की दिशा में ये बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी महत्वपूर्ण है। वह इसी विजन का, उसी लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इसको देख सकते हैं आप, जो बिहार के पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना है। बिहार को पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक हब्स के रूप में स्थापित करने की एक पहल है, एक सोच है। इसके प्रमुख लक्ष्यों की ओर हम देखें, इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन कौन से हैं, इस नीति को स्थापित क्यों किया गया, इस नीति की दिशा में क्यों सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। तो राज्य में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, डिस्प्ले, फैब और संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नीति को लाया गया है, जिससे 2030 तक बिहार को पूर्वी भारत का प्रमुख टेक हब, है ना, जो पूर्वी भारत में बिहार है, तो पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण हब के रूप में स्थापित करने के लिए ये नीति को लाया गया। 2030 तक का इसको लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। सेमीकंडक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 5% तक का योगदान को बढ़ाना है। 5% तक ये बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान दे अगले 5 वर्षों में। इसके लिए इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य के रूप में हम इसको देख सकते हैं। लगभग इससे 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है इस नीति के द्वारा, और 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा। ये बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी, कह सकते हैं कि ये नीति है। इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं कौन सी होंगी। जाहिर सी बात है, यदि आप अपने स्टेट में कोई भी आर्थिक गतिविधि करते हैं तो उसके लिए कोई भी अगर जो निवेशक है इन्वेस्ट करता है तो उसको कुछ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं प्रारंभिक अवस्था पे, ताकि वो यहाँ पे आकर्षित होकर यहाँ पे इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करने से रोजगार सृजित होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। बिहार राज्य जैसी अन्य राज्यों की भी जहाँ जहाँ पे इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है। तो उसी का दिशा में ये देखें तो जमीन पर भारी छूट, जब भी आप किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पे स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है भूमि, लैंड का। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि जो 4 कारक होते हैं उसमें से एक कारक ये भी है। तो प्रोजेक्ट की लागत कि हर 100 करोड़ रुपए पर मात्र 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी प्रारंभिक अवस्था में, जो कि टोकन राशि पे होगा। ठीक है, टोकन मनी पे होगा। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, भूमि परिवर्तन शुल्क में पूर्ण या आंशिक छूट दिया जाएगा। जो भी इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आता है, जो भी बिजनेसमैन उद्योगपति हमारे यहाँ इस दिशा में सेमीकंडक्टर के लिए फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो उनको ये छूट दी जाएंगी। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर परियोजना पर दिए जाने वाले 50% कैपेक्स सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार 60% तक केंद्र की जो सब्सिडी का है उसको अतिरिक्त योगदान देगी, जो भारत में सबसे अधिक में से एक है। बहुत से राज्यों में ये अभी भी चल रही है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, उसमें अगर देखें तो बिहार में भी ये एक जो ग्राफ हमें दिख रहा है वो अधिक है।
कुल मिलाकर देखें तो कुछ मामलों में ये जो है 50% तक सब्सिडी संभव है। जो भी यहाँ पे उद्योग लगाते हैं इस क्षेत्र से संबंधित, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अतिरिक्त रियायतें जैसे कि 20% खर्च की प्रतिपूर्ति अधिकतम में 15 करोड़ तक जा सकती है, और यदि 70% कर्मचारी बिहार के हों तो उनमें 5% का ये अतिरिक्त लगभग 5 करोड़ तक का अगर होगा तो 5% का अतिरिक्त इनको ये लाभ मिलेगा जो इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं। तो ये रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिजली, पानी और अन्य यूटिलिटी पर सब्सिडीज मिलेंगी, जीएसटी प्रतिपूर्ति आदि पर आगामी समय में जब बिहार सरकार के यहाँ पे जब इंडस्ट्री स्टेब्लिश होंगी, जब उनके और बिहार सरकार के मध्य में जब चीज़ों को साइन किया जाएगा, देखा जाएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्रों में इसको एक पूर्वी भारत के हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, किन क्षेत्रों में सुविधाएं अधिक देती हैं, इसको हम आने वाले समय में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखें स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पर फोकस किया गया है। यह नीति भारत की सेमीकंडक्टर मिशन के साथ अलाइड है, उससे जुड़ी हुई है, जो कि बिहार के इंजीनियरिंग टैलेंट का लाभ उठाने पर जोर देती है। एक बार हम इसको यहाँ पे जो बिहार की सेमीकंडक्टर नीति को कैसे हम भारत की सेमीकंडक्टर नीति से जोड़ के देखते हैं, इस पे हम देख लेते हैं, जो हमारे इससे जोड़ के मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बनते हैं। यहां देखें, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 भारत सरकार के भारत सेमीकंडक्टर मिशन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। साथियों, अगर ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमारा कंटेंट कैसा है, इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि इसमें कोई सुधार करना हो या आपको अन्य टॉपिक पे भी कंटेंट से संबंधित राय देनी हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे संबंधित जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, कमेंट में आप देख सकते हैं। देखिए, हम तो इसको पूरे बिहार के लिए डिजाइन की गई है। यह नीति केंद्र की राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर जो रणनीति है उससे पूरी तरह से अलाइड है, जुड़ी हुई है, जिससे कि बिहार भी भारत के वैश्विक कंडक्टर हब बनने के लक्ष्य में योगदान दे सकता है। जब जाहिर सी बात है बिहार एक बड़े इंडिया के हब के रूप में जब डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है विश्व में भी इसका एक नाम होगा। तो इसको हम एक बार देख सकते हैं, केंद्र की जो इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन योजना था, जो पहला योजना है 1.0, वो दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी, जिसमें 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज शामिल है। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग, मतलब असेंबल भी करेंगे, फिर उस पर टेस्टिंग करें, फिर उसको पैकेजिंग करके जिस भी उद्योग को जहाँ पे भी जिस भी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज है उनको जरूरत होगी वहाँ से इसको कंपनी क्या प्रोवाइड कराएगी। इसमें चिप डिजाइन शामिल है, आदि पर क्या है 50% तक कैपिटल सब्सिडी देगी सरकार। ठीक है, बिहार नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो नीति हमारी लॉन्च हुई है 26 में, कि केंद्र सरकार की 50% सब्सिडी के ऊपर अतिरिक्त 60% तक, 50% की जो सब्सिडी है उसके ऊपर 60% केंद्र सब्सिडी का योगदान देगी। इससे कुल सब्सिडी कुछ हद तक कितना 50% से अधिक तक हो सकती है। ज्यादातर मामलों में 25% तक ही रहेगी, उससे अधिक भी हो सकती है, जो बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने का एक बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है, एक बड़ी बढ़िया क्या पॉलिसी कह सकते हैं आप। ठीक है, और इंसेंटिव फ्रेमवर्क को राज्य स्तर पर बढ़ावा देने का तरीका भी है। ये राष्ट्रीय लक्ष्यों से कैसे ये तालमेल खाता है, हमारी जो बिहार की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसको देखें तो ये इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन का लक्ष्य तो है ही, इससे जुड़ा हुआ तो है ही। साथ में सेमीकंडक्टर में क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, जैसे मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत है, डिजिटल इंडिया जो है उसको क्या हो एक बेस मिलेगा, मजबूत आधार मिलेगा। ठीक है, बिहार नीति भी, बिहार से जुड़ी जो ये नीति है वो इन लक्ष्यों को अपनाती है, इससे जुड़ी हुई है, जो कि राज्य को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने का दावा भी कर सकती है, क्योंकि इनका जो नीति है वो राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हुआ है। नीति में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की है, उस पर फोकस किया है। ठीक वही क्षेत्र जो आईएसएम कवर करता है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को पूरक बनाती है, जो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर जो मिशन है उससे जुड़ा हुआ, यानी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसे आप सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है, भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में राज्य की भागीदारी बढ़ाती है। जब इस तरह से चीजें होंगी तो राज्य का
जाहिर सी बात है जब हब बनेगी तो कंट्रीब्यूशन बिहार का बहुत रहेगा, बिहार के लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। दूसरे मिशन को देखें, इसमें जो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 था, वो फरवरी 2026 के जो यूनियन बजट हाल ही में पेश किया गया है उसमें लॉन्च हुआ, जिसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया। और ये किसका फोकस क्षेत्र कौन सा है, इसका जो फोकस क्षेत्र था वो डिजाइन है, मटेरियल है, इक्विपमेंट पे है, स्किल पे है और ग्लोबल सप्लाई चेन पर फोकस करना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है आपको राष्ट्रीय स्तर पे भी, या फिर आपसे बिहार से जोड़ के पूछ सकता है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि पहले में क्या था, पहले में आपको असेंबल करना, डिजाइनिंग, ये सब चीजें शामिल थी। पहले में देखें आप यहाँ पे सप्लाई करना, फैब्रिकेशन, चिप डिजाइन करना, टेस्टिंग, पैकेजिंग था। दूसरे में फोकस किया गया डिजाइन, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स पे, स्किल और ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करने में। ठीक है, बिहार की जो नीति है उसको स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट पुल, जो कि बिहार के इंजीनियरिंग टैलेंट पर जोर देती है। और 2.0 के स्किल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस से भी ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके व्यवहारिक लाभ की अगर हम बात करें तो केंद्र की जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, सब्सिडी लेने वाली जो कंपनी है बिहार में प्रोजेक्ट सेटअप कर सकती हैं। इससे लाभ बिहार को क्या मिलेगा कि बिहार में देखे तो सेटअप होगा, क्योंकि सब्सिडीज मिल रही हैं। अब व्यापक लेवल पर अगर सब्सिडीज दी जाएंगी तो जो निवेशक है वो आकर्षित होंगे और बिहार में प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। ठीक है, राज्य की अतिरिक्त रियायतें अगर देखें, जो हमने पूर्व में चर्चा भी किया है कि जमीन पर ₹1 प्रति एकड़, स्टाम्प ड्यूटी पर छूट, बिजली हो गया, सब्सिडीज हो गए, जीएसटी प्रतिपूर्ति भी, वो उनको उसका भी लाभ प्राप्त होगा। इससे बिहार में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उस प्रोजेक्ट को आकर्षित होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ इससे। और देखें तो जैसे कि अन्य 6 राज्यों से में जहाँ पहले से 10 प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 1.60 लाख करोड़ का काम चल रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, ये देखेंगे आप, अन्य 6 राज्यों में पहले से ही 10 प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, अब बिहार में भी लेंगे प्रोजेक्ट। तो इससे क्या होगा, रोजगार का बहुत ही बड़ा एक मुद्दा जो चुनाव के दौरान भी रहा, ये उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो केंद्र की जो 50% सब्सिडी को राज्य के अतिरिक्त मदद से और मजबूत बनाकर बिहार में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे डेवलपमेंट हो गया, फिर मार्केटिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें अभी बैलेंस है, अभी करना है उस पर, तो वो इस रूप में हम देख सकते हैं। तो नीति जो है राष्ट्रीय मिशन से क्या है, जुड़ी हुई है, और इतनी आकर्षक नहीं होती जब तक कि भारत में अगर ये नीति चल रही है। अगर ये भारत में नहीं चलती तो थोड़ी समस्या बिहार के लिए हो सकती थी। चूंकि भारत में ये मिशन चल रहा है तो ये बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही एक आधार के रूप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी हम एक बार देख लें, जो हमारे आगामी 71वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और जो अभी 70वीं में जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ देखिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कर ले, आप देखें, समझे, उस पर लिखने का अभ्यास करें। प्रश्न है हमारा, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यह नीति भारत की सेमीकंडक्टर मिशन से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, जिसे हमने पूर्व में अभी चर्चा किया है। बिहार के औद्योगिक विकास में इसका क्या योगदान होगा। बिहार सरकार द्वारा 2026 में अपनाई गई सेमीकंडक्टर नीति राज्य की पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनाने में कितनी प्रभावी साबित हो सकती है। इसकी चुनौती और अवसरों पर प्रकाश डालिए, ये एक प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संदर्भ में बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के महत्व का मूल्यांकन पूछ सकता है आपसे, जो कि राज्य पर अतिरिक्त प्रोत्साहन कैसे राष्ट्रीय मिशन को मजबूत बनाते हैं। चूंकि बिहार हब बनने के लिए स्टैब्लिश्ड होने की एक नीति जो अगले 5 वर्षों में भारत ने, बिहार ने किया है कि पूरी भारत के हब के रूप में हमें डेवलप होना है 2030 तक, उससे जोड़ के ये आप इसको देख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, जिससे हम और आगे आने वाले समय में अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाएं और आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। तब तक के लिए धन्यवाद।